गाइस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अच्छी पकड़ तो होनी ही चाहिए, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप सेंटेंस किस चीज़ के ऊपर बनाओगे। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में वोकैबुलरी वर्ड्स लाता रहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो हेलो गाइस, आई एम निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स jump to the video. So guys, first word is versatile. इसका मतलब होता है बहुकर्मी। अगर अपनी लैंग्वेज में समझें तो बहुत सारे कामों को करने के योग्य या सक्षम। एग्जाम्पल्स लेते हैं। टाइगर श्रॉफ इज़ वर्सेटाइल एक्टर, ही कैन डांस, एक्ट, स्टंट। टाइगर श्रॉफ ऐसा एक्टर है जो बहुत सारे कामों को कर सकता है। वह डांस कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, स्टंट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर वर्सेटैलिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब तुम्हारे बहुत सारे कामों को करने की योग्यता या क्षमता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। योर वर्सेटैलिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैंकी, मीन्स चिड़चिड़ा। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी वॉज क्रैंकी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह जागने के बाद वह चिड़चिड़ी थी, मतलब मुंह फुलाया हुआ था। She was cranky after waking up in the morning. एक और एग्जाम्पल है, We were little cranky after traveling for 8 hours. मतलब 8 घंटे की यात्रा करने के बाद हम थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे। We were little cranky after traveling for 8 hours. नेक्स्ट वर्ड है हमारा proficient, मीन्स किसी विशेष काम करने में कुशल या निपुण। आप इस वर्ड को इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, My friend is proficient in 2 languages. मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो 2 भाषाएं जानता है, 2 भाषाएं बोलने में निपुण है या कुशल है। माई फ्रेंड इज़ प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर। मतलब वह एक कुशल अंग्रेजी वक्ता है। ही इज़ अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ स्नूप, विच मीन्स ताक झांक करना या जासूसी करना। एग्जाम्पल है, आई थिंक समवन इज़ स्नूपिंग ऑन मी। मुझे लगता है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है या फिर कोई मेरी ताक झांक कर रहा है। आई थिंक समवन इज़ स्नूपिंग ऑन मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम। मतलब तुम्हारे कमरे के आसपास मैंने उसे तुम्हारी जासूसी करते हुए पकड़ा या फिर तुम्हारी ताक झांक करते हुए पकड़ा। आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम। नेक्स्ट वर्ड है रंबल, मीन्स गड़गड़ाना या लगातार कम आवाज़ करते रहना। एग्जाम्पल है, आई हैवंट ईटन ऑल द डे, माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। मतलब मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, मेरा पेट आवाज़ कर रहा है या फिर मेरे पेट से गड़गड़ की आवाज़ आ रही है। आई हैवंट ईटन ऑल द डे, माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ड लो क्लाउड रम्बलिंग लास्ट नाइट। मतलब कल रात मैंने हल्की हल्की बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। आई हर्ड लो क्लाउड रम्बलिंग लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेंचुअली, मीन्स आखिरकार या अंत में। एग्जाम्पल है, इवेंचुअली द स्काई क्लियर्ड अप एंड वी कुड गो बैक होम। आखिरकार आसमान साफ़ हो गया, मतलब आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे वो साफ़ हो गए और हम घर वापस जा सके। इवेंचुअली द स्काई क्लियर्ड अप एंड वी कुड गो बैक होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेंचुअली शी गेव हर स्टबर्न इन। आखिरकार उसने अपनी जिद छोड़ दी। इवेंचुअली शी गेव हर स्टबर्न इन। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस, मीन्स किसी को खुशी से अपनाना या फिर किसी को खुशी से गले लगाना। एग्जाम्पल है, ही मैट हिज वाइफ आफ्टर 2 months एट एयरपोर्ट एंड ही एम्ब्रेस्ड हर। मतलब वह अपनी वाइफ से 2 महीनों के बाद एयरपोर्ट पर मिला और उसने उसे खुशी से गले लगा लिया। ही मैट हिज वाइफ आफ्टर 2 months एट एयरपोर्ट एंड ही एम्ब्रेस्ड हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी किस्ड हर बेबी एंड एम्ब्रेस्ड बिफोर लिविंग फॉर द ऑफिस। मतलब ऑफिस को जाने से पहले उसने अपने बेबी को, अपने बच्चे को किस किया और खुशी से गले लगाया। शी किस्ड हर बेबी एंड एम्ब्रेस्ड बिफोर लिविंग फॉर द ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल, विच मीन्स दुख या दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोना या बिलक बिलक के रोना। एग्जाम्पल है, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एंड वेलिंग। वह फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। जो रो रही थी वो किसी दर्द की वजह से रो रही थी या फिर किसी दुख की वजह से रो रही थी। शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एंड वेलिंग। एक और एग्जाम्पल है,
बेबी हैड स्टमक एक सो ही वॉज वेलिंग बिफोर रीचिंग डॉक्टर। बच्चे के पेट में दर्द था इसलिए वह डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा रो रहा था, दर्द की वजह से रो रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीप, मीन्स तितर बितर करके या फिर इधर उधर वस्तुओं का ढेर लगा देना। एग्जाम्पल है डोंट हीप योर क्लोथ्स लाइक दिस, मतलब इस तरह से अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक कर ढेर मत लगाओ। डोंट हीप योर क्लोथ्स लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल है हाउ विल आई फाइंड इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स, मतलब इस किताबों के ढेर में मुझे इंग्लिश की बुक कैसे मिलेगी। हाउ विल आई फाइंड इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्यूरिएट, मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना। एग्जाम्पल है व्हेन शी सॉ मी विद अनदर गर्ल शी इन्फ्यूरिएटेड, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसने मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। When she saw me with another girl, she infuriated. Next example, I was infuriated by his late arrival. मतलब उसके लेट आने की वजह से, उसके देरी से आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। I was infuriated by his late arrival. Next one is to be honest. गाइज ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सच कहूँ तो। आप बहुत से ऐसे सेंटेंस बनाते हो जो इससे स्टार्ट होते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई डेंट स्पीक इल ऑफ हिम, मतलब सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। टू बी ऑनेस्ट आई डेंट स्पीक इल ऑफ हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू बी ऑनेस्ट आई हैडेंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, सच कहूँ तो मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। टू बी ऑनेस्ट आई हैडेंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। नेक्स्ट वर्ड है ऑनवर्ड, मीन्स आगे की तरफ। एग्जाम्पल है यू शुड मूव ऑनवर्ड फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, मतलब उन चीज़ों को भूलकर जो भी पास्ट में हुई हैं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड मूव ऑनवर्ड फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पनसेट, मीन्स हर्जाना देना या कमी को पूरा करना। एग्जाम्पल है यू हिट माई कार कॉम्पनसेट फॉर माई लॉस, तुमने मेरी कार को ठोक दिया, मेरे नुकसान का हर्जाना दो। यू हिट माई कार कॉम्पनसेट फॉर माई लॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई लेफ्ट हैंड इज़ वीक सो माई राइट हैंड हैज़ टू वर्क हार्डर टू कॉम्पनसेट, मेरा बायां हाथ कमज़ोर है इसलिए मेरे दाहिने हाथ को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सीजनिंग, ये वर्ड लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है या फिर जो किचन में काम करते हैं उनके लिए। इसका मतलब होता है छौंक या नमक मसाला। एग्जाम्पल है टेस्ट डिश एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग, डिश को चखो और मुझे नमक मसाले के बारे में बताओ। टेस्ट डिश एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐड सम सॉल्ट टू एडजस्ट सीजनिंग, मतलब नमक मसाले को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए थोड़ा सा नमक डालो। ऐड सम सॉल्ट टू एडजस्ट सीजनिंग। नेक्स्ट वर्ड है डंप। गाइस इस वर्ड को हम दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 रोमांटिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। नंबर 2 किसी चीज़ को लापरवाही के साथ फेंकना, जैसे हम कूड़ा फेंकते हैं। एग्जाम्पल है डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, मतलब अपने मोबाइल को ऐसे मत फेंको, बिल्कुल लापरवाही के साथ मत फेंको। डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल वाई डिड शी डंप यू, मतलब उस लड़की ने तुम्हें क्यों छोड़ा। वाई डिड शी डंप यू। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस, मीन्स बहुत ज़्यादा कठिनाई की घड़ी या फिर संकट काल। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस नाउडेज, आजकल हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कठिनाई की स्थिति में है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस नाउडेज। एक और एग्जांपल है माई फ्रेंड हेल्प मी बाय गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब मेरी कठिनाई की स्थिति में मेरे दोस्त ने मुझे पैसे देकर मेरी मदद की। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी बाय गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट, मीन्स नाजुक या फिर कमज़ोर या फिर संवेदनशील। एग्जाम्पल है व्हेन शी सॉ समवन इन ऑपरेशन थिएटर शी स्टार्टेड वीपिंग शी हैज़ सच अ डेलिकेट हार्ट, मतलब जब उसने किसी को ऑपरेशन थिएटर में देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया, उसके पास सच में एक कमज़ोर दिल है। व्हेन शी सॉ समवन इन ऑपरेशन थिएटर शी स्टार्टेड वीपिंग
शी हैज़ सच अ डेलिकेट हार्ट। एक और एग्जांपल है चाइनाज़ प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट, मतलब चाइना के प्रोडक्ट बहुत ही कमज़ोर होते हैं या फिर बहुत ही नाजुक होते हैं। चाइनाज़ प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्केप, मीन्स बचना या छूट जाना। एग्जाम्पल है फाइनली आई एस्केप्ड फ्रॉम दैट डॉग, आखिरकार मैं उस कुत्ते से बच गया। फाइनली आई एस्केप्ड फ्रॉम दैट डॉग। गाइज इस वर्ड को इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सेंटेंस भी देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस है हिज नेम एस्केप्ड मी। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है मैं उसका नाम भूल गया। हिज नेम एस्केप्ड मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्न। इसका मतलब होता है चिंता का कारण या फिर चिंताजनक बात। एग्जाम्पल है इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। यह तुम्हारे लिए चिंताजनक बात नहीं है, कृपया इससे दूर रहिए। इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। एक और एग्जाम्पल है वट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइन। इसका आप सिंपली कहना चाहते हैं आई डोंट केयर, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। वट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूदिंग, मीन्स आरामदायक या शांतिजनक या शांतिदायक। एग्जाम्पल है वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक, मतलब योगा करते समय मुझे शांतिदायक म्यूज़िक सुनना पसंद है, मतलब ऐसा म्यूज़िक सुनना पसंद है जो मुझे शांति देता है। वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक। एक और एग्जाम्पल है शी हैज़ सच अ सूदिंग वॉइस, मतलब उसकी बहुत ही सुरीली या फिर सुखदायक आवाज़ है। शी हैज़ सच अ सूदिंग वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट, मीन्स अपने फ़ायदे के लिए किसी को बहकाना या फिर चालाकी से अपना काम निकालना। एग्जाम्पल है माई ब्रदर ऑलवेज बोरोस माई क्लोथ्स एंड मैनिपुलेट्स मी टू गिव हिम मनी। मेरा भाई हमेशा मेरे कपड़े उधार मांग लेता है और मुझे बहकाता है कि उसे पैसे दूँ। माई ब्रदर ऑलवेज बोरोस माई क्लोथ्स एंड मैनिपुलेट्स मी टू गिव हिम मनी। एक और एग्जाम्पल है कंपनीज मैनिपुलेट कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, मतलब एड्स दिखाकर या फिर विज्ञापन दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहकाती हैं। कंपनीज मैनिपुलेट कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीवियर, मीन्स गंभीर या जोरदार। एग्जाम्पल है हिज इंजरी वॉज क्वाइट सीवियर, मतलब उसकी जो चोट थी बहुत ही गंभीर थी, मतलब उसे काफ़ी ज़ोरदार चोट लगी थी। हिज इंजरी वॉज क्वाइट सीवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक एक, मतलब वह बहुत ज़्यादा पेट दर्द से पीड़ित है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक एक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिब्यूक, मीन्स डांट फटकार लगाना या फिर बहुत ज़ोर से डांटना। एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटो या फिर उसकी डांट फटकार मत लगाओ। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम। एक और एग्जाम्पल है यू रिब्यूक्ड हिम सो दैट्स वाई ही इज़ स्टिल एंग्री विद यू। तुमने उसकी डांट फटकार लगाई थी, तुमने उसे डांटा था, इसलिए वह अभी भी तुमसे नाराज़ है। यू रिब्यूक्ड हिम सो दैट्स वाई ही इज़ स्टिल एंग्री विद यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्ल्यू, मीन्स सुराग या इशारा या मार्गदर्शन। एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी क्ल्यू टू आंसर यू, मतलब तुम्हें उत्तर देने के लिए कृपया मुझे सुराग दो या फिर कोई इशारा दो। प्लीज़ गिव मी क्ल्यू टू आंसर यू। एक और एग्जाम्पल है पुलिस आर लुकिंग फॉर क्ल्यूज़ फॉर सर्चिंग मिसिंग गर्ल, मतलब गुमशुदा लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस सुराग ढूंढ रही है। पुलिस आर लुकिंग फॉर क्ल्यूज़ फॉर सर्चिंग मिसिंग गर्ल। नेक्स्ट वर्ड है पाइपिंग हॉट। गाइस ये वर्ड ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत गर्म या गर्मा गर्म। एग्जाम्पल है आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट कॉफ़ी, मतलब मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। एक और एग्जाम्पल है सर्व द पाइपिंग हॉट फूड, मतलब गर्मा गर्म खाना परोस दो। सर्व द पाइपिंग हॉट फूड। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट, मीन्स किसी विषय के बारे में कम बोलना या फिर किसी विषय के बारे में चीज़ें शेयर ना करना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट, मतलब वह अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती है। जब भी उससे उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं तो वो चुप हो जाती है। शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। एक और एग्जाम्पल है व्हेन टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रेटिसेंट अबाउट आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जब टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो
क्वेश्चन के आंसर देते समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स चुप हो गए। When teacher asked some questions, most of the students were reticent about answering of questions. नेक्स्ट वर्ड है हमारा encourage, मीन्स बढ़ावा देना या हिम्मत देना। एग्जाम्पल है he is starting speaking English, so we should encourage him, not insult him. वह इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा है तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। he is starting speaking English, so we should encourage him, not insult him. एक और एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू थैंक यू एवरी वन हु एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड मी। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है फेवर, विच मीन्स समर्थन या फिर पक्ष में। एग्जाम्पल है यू नेवर लिसन टू मी, यू आर ऑलवेज इन आवर फेवर। तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा उसके पक्ष में रहते हो। You never listen to me, you are always in our favor. एक और एग्जाम्पल है, इस वर्ड को इस सेंस में भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। Will you do me a favor to move a bit? मीन्स आप किसी से कह रहे हो कि आप थोड़ा सा खिसक कर मेरी मदद करोगे या फिर मेरा समर्थन करोगे। Will you do me a favor to move a bit? नेक्स्ट वर्ड है हमारा giant, which means विशाल या बहुत बड़ा। एग्जाम्पल है This forest is full of giant snakes. मतलब ये जंगल बड़े बड़े सांपों से भरा हुआ है। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जाइंट स्नेक्स। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर भीम वॉज अ जाइंट एंड मस्कुलर मैन। मतलब भीम बहुत ही विशाल और लंबा चौड़ा इंसान था। भीम वॉज अ जाइंट एंड मस्कुलर मैन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इन सभी वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ 2-3 पेजेस में शो करा दिया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।